जब दर्द कोई सुनने वाला ना हो और गुनाह को ऐसे ढक दिया जाए जैसे कपड़े को रंग देकर उसके मैल को ढक दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ऊपरी नजर से वो गुनाह कभी नजर नहीं आता। इस केस में भी ऐसी ही चूक हो रही थी। उतरना गहराई में था और इन्वेस्टिगेशन ऊपरी सतह पर हो रही थी। तो मैम तहकीकात तो लंबी चली होगी। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता ही है। और ये केस तो एक कालचक्र की तरह था जहां अतीत और वर्तमान के कई सारे पड़ाव थे और हर पड़ाव पर एक नया इंसान था और एक नई कहानी। Hey guys, I'm here, your favorite दीदी। वो सिस्टर्स वाला दीदी नहीं, DD। Yes, D for दीपिका and D for दीवान। ये so welcome back to my channel guys। मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी फेवरेट कलर के बारे में। You know, कलर रेड। वो कहते हैं ना, ये लाल रंग अब हमें जोड़ेगा। क्योंकि रेड कलर होता है ब्लड का। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायर, जब आग से ही ना टपका तो लहू क्या है। ऐसा आए दिन हमारे सामने घटता है। हर 10वां इंसान इसका विक्टिम होता है, लेकिन 10 में से एक केस भी बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट किया जाता है। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ, और इस पूरे क्राइम में मैं एक विक्टिम हूँ। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम, और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहां पर बोलने वाला चार दीवारी के बीच बैठकर सैकड़ों इश्यूज को अपने जरिए एक आवाज देने की कोशिश करता है, और फिर एक ऐसा शोरगुल पैदा होता है कि ना सच को आंच मिल पाती है और ना ही झूठ को लाठी। ये केस 3 चैप्टर में बटा हुआ था और तीनों चैप्टर एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक थे। यहाँ चैलेंज ये नहीं था कि गुनहगार कौन, बल्कि चैलेंज ये था कि असली विक्टिम कौन है। ज़रूरतें कभी सही गलत नहीं होती। सही गलत तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते हैं। मैंने जब भी जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला, और अब मैं अपनी लाइफ से क्या चाहती हूँ समझ ही नहीं पाती। कहाँ खोई है सोनू? इतना मत सोच, जिंदगी में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। यही तो दिक्कत है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है तो हम उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। अगर किस्मत में ठोकरें लिखी है ना तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वही कर रही हूँ। अब मुझे ही देख ले, आसमान से गिरकर सीधा खजूर पर अटक गई और वहां तेरा ये घोंसला मिल गया रहने के लिए। ये घोंसला नहीं है मेरी जान, ये मेरे 3 कमरे का घर है, और जहाँ पे ना तू बहुत कम पैसे में ऐश कर रही है। हाँ भाई, सही कह रही हैं आप। फ्री में तो सांसें भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, टिफिन रख लिया था ना? हाँ तुम्ही ने दिया। चले? हाँ चलिए। ये गुलाब पता नहीं, शायद जो तुम्हारी पहले होगी उसका रह गया होगा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। हाँ ठीक है, छोड़। अच्छा लगता है, बहुत मजा है। सोनू, मैं तो ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन तूने 12th पास किया है, कॉलेज भी पूरा कर लो। क्योंकि अब इतनी नॉर्मल सी जॉब सिर्फ जिंदगी तो नहीं करती है ना। फिलहाल इसी जॉब से काटनी पड़ेगी जिंदगी। मेरे पास भी कोई खजाना थोड़ी है। खजाना ढूंढना पड़ता है, जैसे कोई अमीर लड़का ढूंढ ले। जैसे कि पेरेंट्स तो तेरे हैं नहीं और तुझे पूरी आजादी है। अच्छा, वैसे पेरेंट्स तो तेरे भी नहीं है। तू एक काम कर, लड़का तू ढूंढ ले, उसके साथ शादी कर और अपना घर ना मेरा नाम कर देना। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी ना तो भी मैं तुझसे किराया लेना नहीं छोड़ूंगी। ये गंदी हो तुम। बचपन से हो। चल, आज के दिन का भी बोझ खत्म हुआ। हाँ, बहुत सरदर्दी वाला काम था। चल, काम खत्म हो गया, घर चलते हैं। हाँ चलो। बहुत ज्यादा लेट हो गया आज। हाँ, बहुत थक गई हूँ मैं तो। कोई नहीं, घर जाके रेस्ट करना है। हाँ। एक मिनट रुको जरा। ए नरेश। यस सर। इधर चेक कर जरा इनको। एक सेकेंड, चोर समझा है क्या हमें? इतने टाइम से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। देखो, रूल्स आर रूल्स, ठीक है ना? मुझे मेरा काम करने दो।
इसीलिए इतनी नौटंकी चल रही थी। वही मैं सोचूं सारा महंगा प्रोडक्ट जहाँ कहाँ रहा है। पर सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया। रश्मि, मैं तुझे बोल रही हूँ ये सब इस मैनेजर की चाल है, बदला लेना चाहता है ये हमसे, है ना? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। क्या है? चोर नहीं है हम। वो पुलिस डिसाइड करेगी कौन चोर है कौन नहीं। अरे मैडम, चलो हटो, साइड हो जाओ, चलो। ये रश्मि है और वो सोनू। जब मैं यहाँ पर आया तो रश्मि मैडम की बॉडी पड़ी हुई थी और सोनू वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने उसे बहुत पूछा क्या हुआ, पर वो लाश बने बैठी हुई थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। सोनू क्या हुआ था यहाँ पर? किसने मारा इसे? हम पूछ रहे हैं क्या हुआ था यहाँ पे, किसने मारा इसे? सोनाली, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सब कुछ पूछ रहे हैं ना? सर ये लड़की वाकई सदमे में है या इसी ने मार डाला दूसरी लड़की को? मुझे लगता है रश्मि को जहर दिया गया है। देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या आता है। अरे इस सोनू को अस्पताल भेजो, वाकई सदमे में है, ड्रामा कर रही है, पता तो चले। तो तुम लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं खाना खाने के? जल्दी ये सब निपटो तो काम पे लगो। घूर क्या रहा है? सब पता है तुम्हें नजर कहाँ है? क्या? बहुत शौक है ना तुम्हें देखने का? आज तू देख ही ले सब। ये क्या कर रही है सोनू तू? अरे यार परेशान कर रखा है इस आदमी ने। आज ना मैं सबको बताऊंगी। सोना चाहता है ना तू मेरे साथ? तेरी औकात ना आज सबको पता चलनी चाहिए। ज्यादा बोल रही है। सर सोनू तो कुछ नहीं बोल रही है और ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रश्मि की मौत जहर खाने से हुई है। रश्मि के बॉडी में मिला जहर उसके घर में मिले रैट पॉइजन से मैच कर रहा है। ये क्या? पॉइजन की बोतल पे रश्मि के फिंगरप्रिंट्स नहीं है बल्कि सोनू के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर इसका मतलब है सोनू ने रश्मि को जहर देके मारा हो। लेकिन एक दोस्त अपने दोस्त को जहर देके क्यों मारेगी? और हमें ऐसा भी कुछ नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि दोनों के बीच में कोई अनबन थी या दुश्मनी। सर शायद लव ट्रायंगल का एंगल है। लव ट्रायंगल? जी सर, रश्मि और सोनू के सीडीआर में एक नंबर कॉमन मिला है, अमर सिंह का। ये अमर सिंह कौन है? सर वो दोनों जहां जॉब करती थी वहां का मैनेजर है। सर मौत से पहले कई बार रश्मि और सोनू ने अमर सिंह को कॉल किया है। रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार। हाँ बोलो संगीता। क्या? पागल हो गई है क्या? यहाँ कैसे है तू? अरे सर देखिए। लेके जाओ इसको। सर क्या हो गया सर? तुम कौन हो? सर मैं अमर, यहाँ का मैनेजर हूँ सर। अच्छा, तो सोनू हमारी कस्टडी से भाग के सीधा तुम्हारे पास आई? क्या सोनू आपकी कस्टडी से भाग के? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सर मुझे सच में कुछ नहीं पता। सोनू की दोस्त रश्मि की लाश मिली उसके घर से, उसे जहर दिया गया था। क्या? मौत से पहले 11 मार्च की देर रात रश्मि ने 11 बार और सोनू ने 7 बार कॉल किया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा तुम तीनों के बीच। सर क्या बोल रहे हैं सर? उल्टा वो लोग दोनों मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। वो क्यों परेशान करेंगी तुम्हें? सर वो लोग दोनों यहाँ पे चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। मैंने दोनों को काम से निकाल दिया था। सर ये रश्मि बार बार मुझे फोन करके जॉब वापस मांग रही थी, बस और कोई बात नहीं है सर। हालांकि रश्मि बार बार कह रही थी कि उसने चोरी नहीं की है, सोनू ने की है। और सर यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे दोनों पर एक्शन लेना पड़ा। सर चोरी की बात स्टाफ ने कंफर्म की। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब जाने के दुख में रश्मि ने सुसाइड किया? मुझे नहीं लगता सोनाली।
अगर रश्मि ने सुसाइड किया होता तो पॉइजन की बोतल पे सोनू के फिंगरप्रिंट क्यों आते? और ये मैनेजर भी कह रहा था कि रश्मि को लगता था कि सोनू ने चोरी की है और फर्स्ट रश्मि गई। तो क्या इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हुआ है और फिर सोनू ने रश्मि को जहर दे के मार दिया? पॉसिबल है। खबरदार जो बयान बदला तो, समझा ना? चलो काम पे चलो। सोनू, हमें पता है कि रश्मि तुम्हारी अच्छी दोस्त थी और अब शायद तुम्हें अपने किए पे गिल्ट भी हो रहा है, इसलिए जो कुछ किया है बता दो। देखो, जहर की बोतल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए ड्रामा बंद करो। रश्मि को तुमने ही मारा है। देखो, अब सब कुछ साफ हो चुका है सोनू। हमें पता है तुम रश्मि के साथ फ्रॉड भी कर रही थी। वो मकान रश्मि का है। तुमने सोचा कि वो मर जाएगी तो मकान मालिक तुम बन जाओगी। तुम सिर्फ चोर ही नहीं हो, कातिल भी हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सर, ये लड़की ना अजीब बर्ताव कर रही है। कहीं इसकी मानसिक हालत? गुनाह कभी कभी गुनाह करने वालों के दिमाग पर भयानक असर छोड़ता है। हमें काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, तब शायद लड़की कुछ बोले। आखिर पता तो चले कि 11 मार्च की रात को हुआ क्या था। 11 मार्च 2016 की रात सोनू और रश्मि के बीच क्या हुआ था वो राज ही बना रहा अगले 3 सालों तक। और अगले 3 साल के बाद यहाँ मुंबई में अप्रैल 2019 से इस कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ कोई नया क्राइम होने वाला था? एक नहीं, कई क्राइम्स। सर, अभी भी 4-5 लोग और हैं ऑडिशन के लिए। एक काम करो, उनको बोलो कल आने के लिए। बोलो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? लिसन, ये सब झूठ है। डोंट शाउट इट। यू वांट टू किल मी? ठीक है, गो अहेड। डरने वाला नहीं हूं मैं तुमसे। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। इस पूरे केस में मैं एक विक्टिम हूं। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कहते हैं प्यार की राह पति के पेट से होके गुजरती है, तो मेरी बताई रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए। आपके हस्बैंड भी आपके दीवाने हो जाएंगे। ये क्या देख रही है माँ जी आप? आजकल सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बकवास करता है। अब औरतों का जन्म सिर्फ अपने पति की कुक बनने के लिए होता है क्या? बहू तो हमेशा क्रांति पर क्यों उतर आती है? हमारे वक्त में होती ना। माँ जी, 12 बज चुके हैं और मेरा पति अभी तक घर नहीं आया है। रोज ही उनका डिनर बाहर फेंका जाता है और आप चाहती हैं मैं नई रेसिपीज ट्राई करूं? देखती हूँ कहाँ है। अरे ऋषभ, जरा पापा को कॉल करके देख कहाँ है। मैं क्यों कॉल करूं? आपका सेक्रेटरी हो क्या? आपके पास फोन है ना, आप कॉल करो। तुमने अपने पति को काबू में रखने का हुनर तो नहीं सीखा? कम से कम बेटे को काबू में रखने का हुनर तो सीख लो। माँ जी, आपको पता है ना कि ऋषभ को एपिलेप्टिक डिजीज है। अगर मैं उसे डांटूंगी तो उसे दौरा पड़ जाएगा। लेकिन संस्कार तो डालने पड़ेंगे ना। हाँ, वैसे संस्कार जैसे आपने तरुण को दिए हैं। मुझे नहीं पता तरुण उस रात ऑफिस से कहां गया था। ये बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? पूछताछ नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा तरुण के बारे में? और हमने पता किया है, तरुण आपका कलीग ही नहीं बल्कि आपका बहुत अच्छा दोस्त भी था। और इनका कहना है कि तरुण के बारे में आपसे अच्छी जानकारी कोई नहीं रखता। समझ नहीं आ रहा, बिजी हूं मैं।
भाड़ में गई शूटिंग। डोंट कॉल मी अगेन। तुम्हें सच में नहीं पता? शोभा तुम्हें लिख के दूं क्या कि मुझे नहीं पता तरुण कहाँ है? और तरुण कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि खो जाएगा, और ना ही मैं उसका गार्जियन हूं कि उसकी हर बात की खबर रखता बैठूंगा। सर ये तरुण का बॉस चंदन तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा है? ये तरुण की बीवी भी उस पर शक कर रही है, लेकिन सिन्हा इस तरुण के गायब होने की वजह सामने नहीं आ रही। सर तरुण का फोन आर्य कॉलोनी में बंद हुआ था, वहां पता करवा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है शोभा, तरुण एक बार पहले भी 3 दिन के लिए गायब हुआ था, तब तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और इस बार के झगड़े में सीधा पुलिस कंप्लेंट। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार तुम दोनों के बीच में कोई बड़ा कांड हो गया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुमने भी कम नहीं की है शोभा। अगर मेरे खिलाफ पुलिस के कान भर के अपना पल्लू झाड़ा ना, तो चुप मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी आवाज भी दबने वाली नहीं है चंदन। सारे चिट्टे खोल के रख दूंगी तुम्हारे, समझे? सर आज सुबह पेट्रोलिंग टीम को तरुण की गाड़ी मिली है, यहाँ गाड़ी पर काफी खून के धब्बे हैं। मतलब सिन्हा इस तरुण के साथ कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। यही तरुण का मर्डर? आसपास जरा अच्छे से चेक करो। मुझे लगता है कि तरुण की बॉडी को यहीं कहीं डंप किया गया है। मैंने तरुण को मना किया था कि चंदन के साथ काम ना करें, लेकिन आपको चंदन के अंदर अपना दूसरा बेटा नजर आता है ना? चंदन बचपन से ही तरुण के साथ है। आपको तो कुछ समझाना ही बेकार है, और तरुण को मेरी एक नहीं सुननी। शोभा कब तक मैं एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब करता रहूंगा? चंदन बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है मुझे। उसका ऑफर ना हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए होता है। पिछली बार उसके प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे ना आपने, पछता रहे हैं ना आप? देखो उस समय हमारा लक काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब चंदन ने बहुत बड़ा टीवी का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। उसको बिजनेस बनाने के लिए मेरी जरूरत है, और मैं ऑफर मना करने वाला नहीं। ऋषभ कहाँ जा रहे हो? स्कूल नहीं जा रहे हो तो घर में ही पढ़ाई कर लो। छुट्टी पढ़ाई के लिए नहीं होती है। पर जा कहाँ रहा है ऋषभ? इसको इसके बाप की एक भी नहीं पड़ी है। एक बार भी नहीं पूछा कि 2 दिन से इसका बाप कहाँ गायब है। हेलो, क्या? लेकिन आपको तरुण की मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? भेजती हूँ। क्या हुआ शोभा? माँ जी, वो पुलिस को तरुण की कार मिली है। उनका कहना है कि तरुण का मर्डर। मैम तरुण शेट्टी टीवी सीरियल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और 7 अप्रैल 2019 से गायब है। 10 अप्रैल को हमें इसकी कार आर्य रोड पे मिलती है। कार के ऊपर काफी ब्लड लगा हुआ है। तरुण की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि यह ब्लड तरुण शेट्टी का ही है। तो तुम्हारे हिसाब से तरुण शेट्टी का मर्डर हुआ है? अगर मर्डर हुआ है तो लाश? मैम हमने आसपास बहुत अच्छे से चेक किया, लेकिन अभी कोई बॉडी नहीं मिली है। बॉडी नहीं मिली? एनी सस्पेक्ट? यस मैम, तरुण की बीवी शोभा को तरुण के बॉस चंद्र सोडी के ऊपर शक है। वैसे आजकल तरुण के फ्रेंड सर्कल में उसका एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैम। मुझे बिना किसी वजह के टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ, और इससे पहले कि उसका झूठ आप सबके सामने आए, मैं आपको अपना सच बताना चाहता हूँ। इस पूरे केस में मैं एक विक्टिम हूँ। आई रिपीट, आई एम द रियल विक्टिम। और मुझे ये तो अधूरा वीडियो है, इसके आगे पीछे का कोई वीडियो? नो मैम ये वीडियो उसका पहला और आखिरी वीडियो है। पहला और आखिरी मतलब ये कि इस वीडियो से पहले तरुण का सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं था। मैम अजीब बात है, आज के जमाने में भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। काफी रिजर्व किस्म का आदमी है, और ये वीडियो अपलोड होने के बाद वाली रात से ही वो गायब है। ये ऐसा भी हो सकता है कि उसे मारकर किसी ने गायब कर दिया हो। अगर तरुण शेट्टी का मर्डर हुआ है तो उसकी लाश कहाँ है? एक काम करो शर्मा, 7 अप्रैल के बाद जितनी भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली उनके बारे में पता करो, लेकिन हमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उसके वीडियो को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उस वीडियो में उसने कहा है कि उसे खतरा है। यस मैम, वैसे इस वीडियो में वो किसी औरत के बारे में भी बात कर रहा है। औरत मतलब कोई अफेयर? मैम अभी तक तो कोई अफेयर सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री में तो हो सकता है कि कोई ना कोई अफेयर हो। पता करते हैं कौन सी महिला है जिसने उसे मारकर गायब कर दिया। औरत? लेकिन मुझे तरुण ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया
कि कोई औरत उसे परेशान कर रही है। तो क्या आपने उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं देखा? मतलब आप दोनों तो काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, जब से तरुण गायब हुआ है हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम बहुत परेशान हैं। मैम वीडियो में तो यही बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि वीडियो यहीं बनाया गया है। माना वो वीडियो यहाँ बना था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है तरुण के साथ। आपको इस वीडियो के बारे में पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता था। उस औरत के बारे में तो पता ही होगा जिसका तरुण ने अपने वीडियो में जिक्र किया। बेशक, वो औरत तरुण की बीवी के अलावा और कौन हो सकती है? You mean शोभा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि शोभा ने तरुण के साथ? पॉसिबल है, मियाँ बीवी की आपस में बनती तो थी नहीं। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैं बेकसूर हूँ और इससे पहले कि उसका झूठ आपके सामने आए, मैं अपना सच आप सबको बता देना चाहता हूँ। हमने ऑफिस की सारी सीसीटीवी फुटेजेस देख ली। उस रात तरुण सबसे आखिरी में निकला था, वो भी तुम्हारे साथ। वो सबसे आखिर में मैं ही निकलता हूँ मैडम, पूरा ताला वाला लगा कर। ये मालूम नहीं कि उसके बाद तरुण सर कहाँ गए थे। तरुण का किसी औरत के साथ कोई चक्कर? ये तो नहीं मालूम। तेरे बॉस चंदन का तरुण के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं मालूम। रट्टा मार के बैठा है क्या? जो पूछो नहीं मालूम। कुछ भी छुपा है ना तो बहुत भारी पड़ेगा। अगर साहब लोग के बारे में कुछ बोला तो मेरी जॉब चली जाएगी। और नहीं बोला तो बहुत कुछ चला जाएगा। मर्डर केस है। अब सीधे सीधे बता, तरुण ने अपने वीडियो में जिस औरत का जिक्र किया था वो कौन है? वो राधिका पाटिल हो सकती है मैम। कौन राधिका पाटिल? वो शुरू में तो लगता था कि चंदन सर की दोस्त है, बिना रोक टोक के ऑफिस में घुस जाती थी और सीधा चंदन सर के कैबिन में घुस जाती थी और फिर दोनों साथ में निकलते थे। फिर वो चंदन सर के सीरियल में काम करने लगी। कुछ तो भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा। कॉम्प्रोमाइज? वही सर जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में होता है। चंदन सर ने उसको रिप्लेस कर दिया तो वो यहाँ आकर हंगामा करने लगे। उसकी वाट लगा दी तरुण सर की। उस चंदन की इतनी हिम्मत कि मुझे सीरियल से निकाले। तू मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है या नहीं? राधिका प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर। जब चंदन इंडिया वापस आएगा ना उससे बात कर ले, प्लीज लीव। उसको अभी बुला यहाँ पे, नहीं तो कपड़े उतार के तेरी कंपनी की वाट लगा दूंगी। राधिका फॉर गॉड सेक। वेट, ये देखिए इस कंपनी की सीईओ राधिका, ये माफी मांग रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं इसके और इसके बॉस को एक्सपोज कर दूंगी। राधिका स्टॉप इट, इनफ इज इनफ, प्लीज लीव फ्रॉम हियर। आजकल कहाँ है राधिका पाटिल? मैम, राधिका पाटिल का फोन तो बंद है। पता चला है कि वो आजकल नासिक के किसी आश्रम में रह रही है। और ये देखिए, उसने संन्यास ले लिया। ये संन्यास किसी गुनाह को छुपाने का ड्रामा तो नहीं? हो सकता है मैम, मैं इसे बुलवा लेता हूँ। सोचने वाली बात यह भी है मैम कि तरुण को अगर राधिका या कोई दूसरी औरत अगर थ्रेट दे रही थी तो उसने अपनी वीडियो में उसका नाम क्यों नहीं लिया? सिन्हा, वो वीडियो अचानक से बंद हो गया था। मैम, ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने उसे आगे का वीडियो बनाने से रोका हो। और ये भी तो हो सकता है शर्मा कि तरुण शेट्टी अपने अगले वीडियो में उस औरत का नाम रिवील करने वाला। हो सकता है मैम। मैम, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि तरुण राधिका का नाम लेने वाला था, लेकिन चंदन नहीं चाहता था कि राधिका का नाम सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों के रिश्ते सामने आ जाते। और मैम, चंदन का कहना है कि तरुण अपनी बीवी से तंग आ गया था, तो क्या वो झूठ बोल रहा होगा? नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन के हम तरुण की बीवी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते सिन्हा। और हो सकता है कि वाकई में कोई ऐसी औरत है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। इस केस का रुख एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा था। पटना की सोनू कुमारी का केस मुंबई के तरुण शेट्टी के केस से इस तरीके से जुड़ने वाला था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस केस का तीसरा चैप्टर, उसका पहलू वाकई में हिला देने वाला था। Hey hi, I'm here back to you, your favorite DD. वो सिस्टर वाला DD नहीं, DD. Yes, D for Deepika and D for Divan. मैं आज बात करने वाली हूँ अपनी फेवरेट कलर के बारे में। You know, कलर रेड। वो कहते हैं ना, ये लाल रंग
अब हमें जोड़ेगा। क्योंकि रेड कलर होता है ब्लड का। प्रिया, प्रिया, प्रिया प्लीज आगे खोल बेटा। प्रिया, प्रिया ये क्या कर लिया? प्रिया उठ जा। प्रिया प्लीज आगे खोल बेटा। हे दीदी, आई एम नॉट डेड। सी, अब जैसे ये वीडियो वायरल होगा ना, मुझे आपसे ज्यादा हिट्स मिलेंगे। सॉरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी वीडियो बना रही है, बंद कर ये सब। तू मेडिकल कर रही है ना, अब सिर्फ उसी पे ध्यान देगी। ओह, जेलस। आप नहीं चाहते ना कि मैं आपसे ज्यादा फेमस हो जाऊं? आई एम नॉट जेलस ऑफ यू प्रिया। आई जस्ट वांट कि तू अपने पे ध्यान दे। एक मम्मा प्राउड ऑफ यू। तुझे पता है ना कि तेरी पढ़ाई में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और अगर तू फेल हो गई तो? मैं ना एग्जाम में फेल हो सकती हूँ, लाइफ में नहीं। एंड वैसे भी आई एम योर न्यू कंपेटिटर नाउ। दीदी, अब एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? ये जो रंग फैला है वो कौन करेगा? हाय रवि। हाय। ओह माय गॉड। डीडी को कॉम्पिटिट कर रही हूँ। एनीवेज, रेडी फॉर ट्यूशन? या। ये कौन है? ही इज माय फ्रेंड ऋषभ, एंड एक्टिंग से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए ना तो ही कैन हेल्प। अच्छा, हाय ऋषभ। हाय। और वैसे क्या करते हो तुम? वैसे मेरे अंकल सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सीन नंबर 4 और 5 जो है ना, इसे रिवर्क करना पड़े। हेलो अंकल। हेलो बेटा, रिराइट करके मेरे को रिपोर्ट करो। ओके सर। कैसे तुम? फाइन। और ये कौन है? अंकल, ये मेरी फ्रेंड की कजन है, प्रिया दीवान। शी इज वेरी टैलेंटेड। हेलो सर। हेलो प्रिया। सर, अगर आप चाहो तो मैं ऑडिशन भी दे सकती हूँ। तुम्हारी एज कितनी है? 17। प्रिया, तुम तो माइनर हो। ऑडिशन से पहले तुम्हें अपने गार्जियन का कंसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती, और ना अब मेरा कोई सांसारिक मोह माया से संबंध है। अब इन्हें अच्छा कर लेती हैं आप। सीधे सीधे ये बताओ कि तरुण को कहाँ गायब किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, मुझे इंस्पेक्टर शिखा से मिलना है। क्या नाम है आपका? और शिखा मैम से किस लिए मिलना है? सर, मेरा नाम प्रिया दीवान है। मुझे उनसे तरुण शेट्टी के बारे में कुछ बात करनी है। तरुण शेट्टी के बारे में क्या बात करनी है आपको? मैम, तरुण शेट्टी ने मेरा रेप किया था। व्हाट? हाँ मैम। पर तरुण शेट्टी तो 7 अप्रैल से गायब है, ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए। मैम, 4 अप्रैल की रात को ही रेप हुई। उम्र क्या है आपकी? 70। आपके पेरेंट्स? मेरी मॉम सोलापुर में रहती है, लेकिन मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती मैम। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, पर क्योंकि तुम माइनर हो तो तुम्हारा कोई तो गार्डियन चाहिए होगा हमें। मैम, मैं इसकी बड़ी बहन दीपिका। इसकी बातों को प्लीज सीरियसली मत लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी इसने आपका टाइम वेस्ट किया है। मतलब क्या है? क्यों? आपको ये मजाक लग रहा है? प्रिया, हम घर चल के बात करें प्लीज। नो मैम, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? श्योर, टेक योर टाइम। मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, लाइमलाइट में आने के लिए तो कुछ भी करेगी, इतना नीचे गिर जाएगी। कैसी बहन हो आप? ये ब्लडी रेप्ड मी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अब एग्जैक्टली बताओ 4 अप्रैल को क्या हुआ था तुम्हारे साथ? 4 अप्रैल को 3rd टाइम मैं वहाँ ऑडिशन देने गई थी। फिर मैं घर जा रही थी, तब
वो मेरे पास आए। प्रिया, राइट? तुम ऋषभ की फ्रेंड हो ना? हाँ सर, हम अभी ऑफिस में ही तो मिले थे। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ सर। कम कम कम, I'll drop you. तो प्रिया, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी दीदी। एक्चुअली डैड इज नो मोर और मम्मा सोलापुर में ही रहती है। इनफैक्ट दीदी भी अभी मम्मी के पास सोलापुर गई हुई है। उसके बाद मैंने उन्हें अंदर बुला लिया चाय के लिए। प्रिया, तुम ड्रिंक भी करती हो? नहीं नहीं, मेरी बहन का है। If you don't mind, can I have one peg? Yeah, no problem. ऐसे एक बात बोलूं? I think तुम भी ड्रिंक करती हो। नहीं नहीं, रियली मैं नहीं ड्रिंक करती है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे साथ एक ड्रिंक तो ले सकती हो ना? Just one drink. दीदी हमेशा मुझे ड्रिंक के लिए रोकती थी, लेकिन उस दिन उनके कहने पर मैंने ड्रिंक ले ली। Then he started touching me. मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मैम, लेकिन उन्होंने मेरे ये सब कुछ 1 महीने पहले हुआ तुम्हारे साथ, और तुमने अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बताया। मैं डर गई थी और 9 अप्रैल को मैंने उनकी वीडियो देखी और उस वीडियो में वो मेरे बारे में ही बोल रहे थे। तुम्हारे बारे में? हाँ मैम। और वो वीडियो देख के मैं और भी ज्यादा सोच में पड़ गई कि मैं सबको सच बताऊं या नहीं, लेकिन सच में मेरा रेप हुआ है मैम। साउथ के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर तरुण शेट्टी के गायब होने के बाद अब एक माइनर लड़की ने उन पर रेप का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन सच ये भी है कि पुलिस तरुण शेट्टी को मर्डर विक्टिम भी मान रही है। देख लिया, तुझे कोई हमदर्दी नहीं मिलने वाली है। मुझे तो डर है, पता नहीं वो पुलिस वाले तरुण मर्डर केस में तुम्हारा नाम भी ना डाल दे। अब फेमस नहीं होगी, यू जस्ट फिनिश्ड फॉरएवर। मैं हार नहीं मानने वाली दीदी। अगर वो वीडियो डाल सकता है तो मैं भी वीडियो डाल सकती हूँ। मैं प्रिया दीवान, विक्टिम मैं हूँ, तरुण नहीं। मेरी हर एक बात सच्ची है। आप सब मेरा यकीन कीजिए। I need your support. मैम, प्रिया का ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक सभी जगह न्यूज वायरल। अब हम क्या इन्वेस्टिगेट करें? तरुण एक मर्डर विक्टिम है ये इन्वेस्टिगेट करें, या फिर प्रिया का रेप हुआ है या नहीं ये इन्वेस्टिगेट करें? मैम, प्रिया की मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म है कि वो सेक्सुअल एक्टिव थी, लेकिन उसके साथ रेप हुआ है या नहीं ये बात कंफर्म नहीं है। एक काम करो शर्मा, तुम ये पता करने की कोशिश करो कि 4 अप्रैल को तरुण शेट्टी प्रिया के घर गया था या नहीं। ठीक है मैम। ये तेरे माँ के लाड़ का नतीजा है जिसका खामियाजा तेरा बाप भुगत रहा है। मैंने क्या किया है? उस दिन अगर तू उस लड़की को ऑफिस में नहीं लेके जाता ना तो ये सब तमाशा खड़ा नहीं होता था। ऐसा लगता है कि एक चढ़ा मारूं। आपको पता है ना उसकी तबीयत खराब रहती है। जाओ ऋषभ अंदर। हेलो सर, अभी अभी तरुण के मोबाइल से उसकी वाइफ शुभा को फोन आया था। लोकेशन भिवंडी की बता रहा है। तरुण शेट्टी को किडनैप क्यों किया और किसके कहने पे किया? अरे साहब, मैंने उसका किडनैप नहीं किया, उसने खुद अपना किडनैप करवाया था। क्या? विक्टिम मैं हूँ। विक्टिम तुम हो तो शहर छोड़कर भागे क्यों? मैम, मैं डर गया था। वो लड़की मुझे धमका रही थी, मुझसे पैसे मांग रही थी। वैसे ऐसे केसेस में तो आप लोग लड़की को ही सही मानते हैं। हमें जानकारी मिली है कि 4 अप्रैल को तुम उसके घर गए थे। वो अकेली थी घर पर? मैम, यही उसकी चाल थी। वो जानबूझकर ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रही थी ताकि मैं उसे लिफ्ट दूं। हाय सर। हाय, तुम यहीं हो अब तक? हाँ, एक्चुअली ऑटो ही नहीं मिल रहा। आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे क्या?
फिर वो खुद मुझे अपने घर के अंदर आने के लिए कंपेल करने लगी। अंदर जाकर उसने मुझे ड्रिंक सर्व करी और उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। क्या किया तुमने? सर जो होना था वो तो हो गया, अब आपका फेवर लेने के लिए मैं इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती हूँ। इसके बाद वो मुझे रोल देने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। मैंने साफ मना कर दिया। तब उसने मुझसे सीधा बोला कि उसे 50 लाख रुपए चाहिए और अगर मैंने नहीं दिए तो सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर देगी। उसी इवनिंग उसने मुझे कॉल करके धमकी भी दी थी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी तरुण शेट्टी। यू वांना किल मी? ठीक है, गो अहेड। डरने वाला नहीं हूं मैं तुमसे। इसीलिए मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और वो वीडियो अपलोड कर दिया। ये सब होने के बाद भी मैंने उस वीडियो में उसका नाम नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो वीडियो देखे और मुझे डराना बंद कर दे। मैं उसकी वजह से इतना परेशान हो गया था कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। जब उन लोगों ने मेरी कहानी सुनी वो खुद मुझसे माफी मांगकर जाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए, पैसे दिए उनको। तब उन्होंने मुझे रहने की जगह दी। मैम मेरा यकीन मानिए, मैं तब से मौके की वेट कर रहा था आपसे आकर मिलने की। मैम वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरा यकीन कीजिए, इस केस में विक्टिम मैं हूं। ठीक है तरुण, हमें इन्फॉर्म किए बिना शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी। सुनिए, वो सोनू यहीं रहती है ना? यहाँ नहीं रहती, वो तो 4-5 साल पहले यहाँ रहती थी। मैम खबरी से पता चला है कि तरुण की बीवी शोभा कुछ दिन पहले पठानवाड़ी चौल में गई थी और वहां किसी सोनू कुमारी नाम की लड़की के बारे में पता कर रही थी। सोनू कुमारी? कौन है सोनू कुमारी? मैम सोनू कुमारी 3 साल से पटना जेल में बंद है। इसके ऊपर अपने दोस्त के मर्डर करने का इल्जाम लगा था। ऐसी लड़की से भला शोभा शेट्टी को क्या काम हो सकता है? क्या पता करना चाह रही थी उसके बारे में? मैम वो तो पता नहीं, लेकिन ये सोनू कुमारी 8 साल पहले तरुण और शोभा के घर में काम किया करती थी। अच्छा, तो इस मर्डरर का शोभा शेट्टी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या चाहिए आपको? बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, आप बहुत मारेंगी मुझे। नहीं बेटा, मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बस इतनी ही बात करती? मैडम जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती रहती है। मुझे लगता है बेचारी की किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब है मतलब? मैम भले ही कोर्ट ने इसके दोस्त को मारने के जुर्म में सजा दी है, लेकिन ये जब से यहाँ पे आई है खुद में बड़बड़ाती ही रहती है कि मैंने अपने दोस्त रश्मि का खून नहीं किया। सोनू, सोनू बेटा हमको तुमसे कुछ पूछना है बस। मैंने नहीं मारा रश्मि को। मैं जाऊं? चले जाना, बस 1-2 सवाल का जवाब दे दो। मैंने बोला ना, मैंने नहीं मारा रश्मि को। वो अमर है ना? अमर? कौन अमर? बहुत गंदा आदमी है वो। सोनू रोना बंद करो बेटा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत, बताओ क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? रोने। मैं बोल रही थी ना तुझे, ये सब इसकी चाल है। बकवास बंद कर एकदम। इन दोनों को अंदर लेके चलो। चलिए मैम। अरे चलो। चलिए मैम, चलिए। इन दोनों के ना कपड़े उतार के चेक करो क्या क्या चोरी किया इन लोगों ने। यस सर। हाथ मत लगाना हमें। अब ये हाथ नहीं लगाएगा ना तो पुलिस आएगी, वो हाथ लगाएगी। छोड़ो, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो ये? तुम किसी शोभा शेट्टी या तरुण शेट्टी को जानती हो? सोनू काम डाउन। सोनू संभालो संभालो। आगे थी।
हम सुने मुंबई से पुलिस आई है सोनू से मिलने। नहीं, वो तो बताता था ना कि तू मुंबई जा चुका है, और सोनू भी। तुमको इससे मतलब पहले हमने इतने साल सोनू का जासूसी किया तुम्हारे लिए। वैसे एक बात बताओ, ये सोनू में ऐसा क्या जो तुम इतने दीवाने हो उसके लिए? सोनू। अरे राम भैया, आज तो संडे है, आप यहाँ? सोनू भैया मत कहो ना हमें। मतलब ये है कि हम ना कुछ कहना चाहते हैं। देखो हमें गलत ना समझना, हम ना तुमसे शादी करना चाहते हैं। शादी? दोबारा ऐसी बकवास की ना हमसे तो सीधा थाने भेजेंगे तुमको, आ गया समझ में? अच्छा, तो इसी बात का बदला लिया उससे? सोनू, हमें अंदर गाने चली थी, उसे अंदर करा दिया, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं उसे। तो छुड़वा लो, देखते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुंबई पुलिस की कहानी क्या है? सोनू को मुंबई भिजवाने की तैयारी करो, कोर्ट में हम इसकी पेशी करेंगे। जरूर आप लोगों को उस लड़की ने पैसे खिलाए हैं, इसलिए हम सबको अरेस्ट कर लिया आपने। ये सही नहीं कर रही हैं आप। अभी आपकी बहुत सारी पुरानी यादें ताजा होंगी लता जी। देखिए कौन आ रहा है। सोनू बेटा, ये वही परिवार है ना जिन्होंने 16 साल की उम्र में तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है ये सब? अरे चोरी कर रही थी और मैंने पकड़ लिया तो देखो रोने लगी। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। लेके जाओ उसे। बहुत गर्मी है ना तुझमें? सोनू और प्रिया जैसी ना जाने कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ तूने बदतमीजी की है ना। झूठ नहीं, तेरा झूठ ना मेरे सामने नहीं चलने वाला। और शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, औरत के नाम पे कलंक। प्रिया के बाद और कई ऐसी नाबालिग बच्चियां सामने आई जिन्हें तरुण मॉलेस्ट कर चुका था, लेकिन सोनू की आप बीती बेहद दर्द भरी और बेहद डरावनी थी। सोनू की गलती केवल इतनी थी कि वो कमजोर थी, गरीब थी, माँ बाप का साया उसके सर से बहुत जल्दी उठ गया था। लेकिन फिर भी उस लड़की ने उठकर जीना सीखा, लेकिन अमर की ज्यादतियों ने उसे तोड़ दिया था और रश्मि की मौत ने तो उसे खत्म सा कर दिया था। और 3 साल बाद हमने इस केस को रीओपन करने की रिक्वेस्ट डाली और सोनू के बयान के आधार पर ऑटो वाले राम और स्टोर मैनेजर अमर को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मामलों में अक्सर विक्टिम की चुप्पी तरुण जैसे गुनहगार को बचने की वजह बन जाती। इसीलिए हमें अपनी बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को हिम्मत देनी होगी कि वो आगे आए, अपनी बात बिना डरे हमसे कह सके और ऐसे मामलों की पुलिस कंप्लेंट जरूर लिखवाएं। गिर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, इधर आओ, संभाल के। आगे इधर आओ। अच्छा, आराम से। अच्छा, बैठ जा, बैठ। अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। डन, मेरा सिलेक्शन हो गया एएसओ में। बहुत खुश हूँ, आज तेरा सपना पूरा हो गया है। मैंने बोला था ना मम्मी कि तेरा बेटा एक दिन एएसओ में काम करेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। तू देखना मम्मी, 2031 आज से ठीक 10 साल के बाद तेरा बेटा एएसओ की ऑफिस में बैठकर रॉकेट लॉन्च करेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे वीडियो कॉल पे बधाई बात देंगे। अरे मम्मी इतना क्यों रो रही है? अब मुझे भी रुलाएगी क्या? मुझे छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा नहीं? अरे मम्मी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला तेरा। अभी तो जामनगर के 1-2 प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद सीधा। तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे धर्म, और अगर वहाँ पे किसी गोरी के जाल में फंस गए तो? एक गधेड़ी, अरे सु बात करे छे।
अरे हाँ, जितेश भाई इधर कैसे? अरे ये क्या कर रहे हो? सुना है बहुत बड़ी नौकरी लगी है तेरी। हाँ जितेश भाई लगी ना। हाँ तो पैसे कब चुकाएगा मेरे? जितेश भाई अभी अभी तो नौकरी लगी है, इतना जल्दी पैसे थोड़ी आएंगे। जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते, समझे? अरे जितेश भाई सुनो ना, बस 1 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा। और वो जो पिछले महीने का 10,000 लिया था ना, वो तो पहले दे दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो जो 9 लाख रुपए तेरे बाप ने मेरे पिताजी से भीख मांग के लिए थे, उसका क्या क्या हुआ नहीं पता? इसके बाप ने घर खरीदने के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। वैसे चाहता तो मैं धक्के मार के बाहर भी निकाल सकता, पर तेरी विधवा माँ पे तरस आ गया मुझे। जितेश भाई मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। लौटाने पड़ेंगे तुझे, वरना पता है ना किससे पंगा लिया तूने। चल निकल, चलो रितिका निकल। 14 तारीख से पहले कोई नई हरकत नहीं, जो भी करना है 14 तारीख के बाद करना। लेकिन पापा मम्मी का बर्थडे 13 को है, तो मैं 14 के बाद आकर क्या करूंगी? तो क्या जन्मदिन लगा रखा है? ये जन्मदिन मनाना ये अपने देश की परंपरा नहीं है, ये सारा विदेशी मामला है। देख 14 तारीख से पहले तू मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। खरमास का महीना चल रहा है, समझ में नहीं आता। पापा एक मिनट मम्मा। हाँ सर। नहीं सर, बस निकलता हूँ थोड़ी देर में, 4-5 घंटे में पहुंच जाऊंगा जामनगर। ठीक है सर। मुंह तो मीठा कर ले। अच्छा माँ निकलता हूँ, चल बाय। संभल के जाना। श्याम जी सोचिए टेक्निक कहां तक पहुंच गई है। अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक से पता चला है कि आपकी जमीन के नीचे तेल हो सकता है। अब जैसे इथेनॉल, डीजल, पेट्रोल, अगर आप हाँ कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट आएंगे और आपके जमीन का सैंपल लैब टेस्टिंग किया जाएगा। मेरी खेती की जमीन के नीचे से तेल? जी घनश्याम जी, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए हमें प्रॉपर मशीनरी मंगानी पड़ेगी। ये जो आपकी जमीन है ना, इसे सार इमेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी। और अगर तेल निकला तो? फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है घनश्याम जी। आपको बस एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और एएसओ आपकी ये जो जमीन है 5 सालों के लिए लीज पर ले लेगी। आपको तुरंत 50 लाख रुपए का टोकन मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगले 5 सालों में आप कितना कमा लेंगे। और अगर तेल नहीं निकला तो? अब देखिए घनश्याम जी, 5 लाख रुपए का जुआ है। अगर मान लीजिए आपकी जमीन के नीचे से तेल नहीं भी निकला, तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो आपको तुरंत रिफंड हो जाएंगे और बाकी के 5 लाख सर्विस टैक्स के लिए कटेंगे। लेकिन घनश्याम जी सोचिए अगर मिल गया तो क्या क्या होगा? और ये जमीन तो आपको साल में 50,000 भी नहीं देता होगा। देखिए घनश्याम जी, अगर आप श्योर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, एएसओ आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगा। हम ये बगल वाली जमीन के ओनर जो है रामचरण जी, इनसे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक। ड्रोन को स्टैटिक रखना उस पॉइंट पे। सर देखिए यहाँ पे हीट पैटर्न साफ समझ में आ रहे हैं। ड्रोन थोड़ा पीछे जाओ। हाँ होल्ड 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 होल्ड। सर देखिए यहाँ पे मूवमेंट है। ड्रोन 121 डिग्री एंड 91 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। होल्ड 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 सोमेश होल्ड। सर देखिए। फोन भी नहीं किया। आजा अंदर आओ। हैप्पी बर्थडे मामा। ये सब क्या है बेटा? सूर्या, तुम्हारे लिए भी कुछ है, लेटेस्ट कॉमिक बुक। थैंक यू दीदी।
अच्छा माँ, मैं सुप्रिया से मिलकर आती हूँ। हाँ। सुप्रिया या चेतन जीजू? शैतान बहुत बड़ा हो गया तू। हाँ माँ, मैं आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। क्यों? भाई हूँ तुम्हारा, तुम्हारी रक्षा के लिए। अच्छा जी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। तुम जाओ, जाके कॉमिक पढ़ो, ठीक है? बाय माँ। मैंने मना किया ना तुमको यहाँ आने से। संस्कार, मान्यता सब कुछ भूल गई तुम। अब कल सूर्योदय पे पुराने पेड़ के पास जाके इससे पूजा करवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, पूजा करवा लेनी चाहिए। पर बेटा, तुझे जाना है ना, तू जा, पर 8 बजने के पहले वापस आ जाना। बाय। चेतन, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? नवमी, तुम राजकोट से कब आई? मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। अच्छा हुआ आई ना, अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितने 3rd क्लास आदमी हो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम जाकर हॉस्टल में बैठ गई, इसलिए मैं अकेला महसूस कर रहा था। अब तुम अकेले ही रहो और जो करना है ना तुम वो करो। घर वालों से बोल देना कि ये शादी टूट चुकी है। नवमी, मेरी बात तो सुन। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, समझे? मैं बोल रहा हूं संजना, ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। देखो, मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी इसे राजकोट भेज के जॉब कराने की, लेकिन इसकी जिद और तुमने बढ़ावा दिया। अब मेरे मना करने के बावजूद भी यहां चली आई। अब देखो, कुछ न कुछ अनर्थ होगा। अरे कुछ सोची समझते ही लड़के। क्यों आप चिंता करते हो? मैं बात करती हूँ ना उससे, बच्ची है अभी। कोई बच्ची नहीं है। देखो, इसकी शादी करा देनी चाहिए इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। Trying to call is out of coverage area. The number you are trying to call is out of coverage area. मदन, इसे जल्दी से पोस्ट करवा दो। अरे बेटा, इतने लेट तक काम करेगा तो सेहत खराब होगी ना तेरी। और अब खाना कहाँ से खाएगा तू? मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पे? अरे नहीं माँ, इनफैक्ट मैं ही जल्दी आऊंगा। क्यों बेटा, तेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ क्या? हाँ, काम खत्म हो गया। और अमेरिका कब निकलेगा तू? अरे वो तो हेड ऑफिस वाले बताएंगे ना, उसके बाद ही निकलूंगा। अच्छा माँ, चलो मुझे कैब बुलानी है, कल ऑफिस के बाद मैं फोन करता हूँ। सूरज, इसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो, हो सकता है किसी मिसिंग कंप्लेन से मैच कर जाए। राइट सर। ये 8:15 बज गए, लड़की कहाँ रह गई? क्यों नहीं आ रही है? तुम शांत रहो जरा। सूर्या, बेटे काम करो, सुप्रिया दीदी के घर जाओ और नवमी दीदी को बुला के लाओ, बोला पापा ने बुलाया। जाओ जल्दी, और इधर उधर कहीं जाना नहीं। हाँ बेटा, जल्दी आना। हाँ पापा। कहाँ रह गई ये? 10 बजने वाले हैं। अरे नवमी, तू आ गई? सूर्या कहाँ है? सूर्या, मुझे नहीं पता। तो तुमको बुलाने के लिए भेजा था सुप्रिया के घर। मुझे तो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गए, मेरा तो जी घबरा रहा है। चलिए ना, ढूंढते उसे। हाँ चलो, चलिए।
सूर्या 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 अरे भाई सूर्या को देखा कहीं? कहाँ चला गया है? सूर्या 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 पापा पापा मैंने सुप्रिया को कॉल किया था, सूर्या उसके घर पर गया ही नहीं था। ये सब तेरी वजह से हुआ है। बोला था गाँव अभी बताना, ढूंढो उसे। अरे क्या हुआ विजन भाई? सुनो भाई, सूर्या को देखा कहीं? हाँ, मैंने उसको 1-1.5 घंटे पहले कच्ची गली की तरफ जाते हुए देखा था। वो पुराने पेड़ की तरफ तो नहीं गया? चलो सूर्या 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 बेटा सूर्या, सूर्या क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ पापा? टाइम देखो क्या हो रहा है। देर रात हो रही है। रात को 8 बजे के बाद इस सीमा को पार करना मना है। पापा हमारा सूर्या नहीं मिल रहा है और हम इस पेड़ से डर रहे हैं। डरना चाहिए, हम सबको डरना चाहिए। रात को 8 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाने से जिन नाराज हो जाता है। 40 साल पहले एक आदमी उस तरफ गया था रात को, आज तक नहीं लौटा। काका ये सब सुनी सुनाई कहानियां और कुछ नहीं। अच्छा तो जाओ, हम सब देखते हैं कब तक लौटती हो तुम। ठीक है, मैं अकेले जाकर ढूंढ कर आती हूँ सूर्या। हर बात के महीने में मत आना करते। देख लिया नतीजा, अब और अनर्थ नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो घर चले। चल घर चल। सूर्या चल पापा मेरी बात तो घर सुनो। चल तू। सर पता लग गया, वो सड़क का नाम धर्मपटी, जूनागढ़ से है। यहाँ यशोदा नगर में एक रेंटेड फ्लैट में रहता था। जहाँ उसकी लाश मिली वहाँ से बस 7 किलोमीटर दूर। उसके घर के एग्रीमेंट में उसका जूनागढ़ का एड्रेस और उसकी माँ का फ़ोन नंबर भी है। मैं उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती होगी। वाह मम्मी, क्या सब्जी बनी है। क्या वो मम्मी, इतनी उदास क्यों है तू? मुख्य बात है ना कि आज पर ना नीरज भाई पैसे मांगने आए थे। बस कुछ दिन और रुक जा, धीरे धीरे इन सब के पैसे चुका दूंगा। उसके बाद हम दोनों ही फ्री हो जाएंगे। फिर तू यहाँ क्या करेगी? तू भी मेरे साथ चल अमेरिका। वहां मैं एएसओ की ऑफिस में काम करूंगा और तू जींस टी शर्ट पहन के अमेरिका दर्शन करना। एएसओ, अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या जामनगर में? हाँ सर, कल रात ही धर्म का फोन आया था। काम खत्म हो गया, अगले हफ्ते तक मैं घर आ जाऊंगा। आपके बेटे धर्म की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? इतनी भी कौन सी दुश्मनी था जो उसके साथ कोई ऐसा करेगा। मेरा बेटा ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था। कहते जी हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो। उसके ऑफिस का नंबर है आपके पास? हाँ सर। मुझे दीजिए। किस नाम से सेव किया है आपने? धर्म ऑफिस। The number you are trying to call is out of coverage area. सर, नंबर तो आउट ऑफ नेटवर्क है। अच्छा मैम, गायत्री जी एग्जैक्टली जामनगर में कहाँ पर है धर्म का ऑफिस, कुछ बता सकती हैं आप? नहीं पता, मैंने तो कभी पूछा नहीं। अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, उसके बाद अमेरिका जाने वाला था। लेकिन जब भी धर्म से फोन पे बात होती थी तो पीछे से मंदिर की घंटियों की आवाजें आती थी। मैंने पूछा तो उसने बोला कि बगल में कोई मंदिर है। विजेंद्र, अरे क्या दुखी होके बैठा? तेरा बेटा आ गया वो पुराने पेड़ के पास। चल 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 जल्दी। सूर्या चल जल्दी, चल 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 जल्दी। सूर्या आ गया। मेरा बच्चा सूर्या, सूर्या बच्चा, सूर्या मेरा बच्चा, सूर्या सूर्या कहाँ है मेरा बेटा? ये है आपका बेटा सूर्य, यही आपका बेटा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, यही हकीकत है। 120 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे एक ब्रिजेश नाम का एक आदमी रहता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। 25 साल पहले उसका बेटा गायब हो गया था और उसी जगह इसी तरह का पत्थर उसको मिला था। उसने उस पत्थर की सालों पूजा करी। उस पूजा से खुश होकर जिन ने उसके बेटे को वापस कर दिया। ये बच्चा है? हाँ, यही आपका सूर्य है। हाँ सूर्या, ये मेरा बच्चा है, ये सूर्या है। सरपंच जी बताइए ना, कौन सी पूजा की उन्होंने? क्या हम उस आदमी से मिल सकते हैं? पापा ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है,
मैं एक काम करती हूँ, आज रात को मैं यहाँ आती हूँ 8 बजे के बाद, फिर आपको यकीन होगा। उसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन। तू चुप कर। मुझे तेरी जिंदगी में जो करना है वो कर, लेकिन ये पुराना पेड़, ये पवित्र पेड़ है, ये अगर नाराज हो गया ना तो पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। सरपंच जी कुछ कीजिए। मैं वहाँ के सरपंच से बात करता हूँ, वो उस आदमी को भेज देगा, सब ठीक हो जाएगा। सूर्य तो ठीक है। सर, धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके ब्लड में पॉइजनस गैस के ट्रेसेस मिले। व्हाट? और उसको तो किसी धारदार चीज से स्ट्रैप किया गया। पॉसिबल है सर, शायद उसे पहले फिजिकली वीक किया गया हो और फिर रास्ते में मौका देकर उसे मार दिया गया। और जो धारदार वेपन यूज हुआ है तो शायद कोई बड़ा चाकू या फिर तलवार रहा हो। ये तो बड़ा पर्सनल मोटिव हो गया। रॉबरी सिर्फ दिखावे के लिए थी, एक मुखौटा। सर, ऑफिस का एड्रेस पता चल गया। सेक्टर 3 में एक कॉम्प्लेक्स है, उसके पास में मंदिर है। लेट्स मूव। जय श्री कृष्णा आंटी, कैसे हैं आप? अरे रितिका, तुम भी यही हो? चलो अच्छा है, दोनों एक साथ मिल गए। अच्छा आंटी ये देखिए, एग्रीमेंट के पेपर आपके घर के ही हैं। अब आपके पास एक हफ्ता है, या तो आप एक हफ्ते में ये घर खाली कर दीजिए, वरना मैं खुद करवा लूं। दरअसल आपके पति ने ये घर अच्छा बना लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तो आपके पति ने ये घर के लिए मेरे पापा से पैसे लिए थे, 9 लाख रुपए, इस घर को गिरवी रखे। मुझे लगा था कि धर्म दे देगा, लेकिन अब तो धर्म का ही पत्ता कट हो गया। बड़ा दुख हुआ आंटी सुन के, पर क्या करें, वसूली का और कोई तरीका भी नहीं है ना मेरे पास। इसलिए एक हफ्ता, उसके बाद मैं दोबारा आऊं। और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो आपको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। रितिका से पूछ लेना, ये बहुत अच्छे से जानती है। क्यों रितिका? जय श्री कृष्ण। जगह की अच्छे से तलाशी, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सर, ये कुछ फाइल्स मिली है यहाँ पर, इसमें कुछ लोगों के नंबर्स और बाकी डिटेल्स है। सर, ये एक लैपटॉप मिला है। एएसओ के हेड ऑफिस में कांटेक्ट करो, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल। आई थिंक इस केस में प्रोफेशनल दुश्मन का एंगल हो सकता है। सर, जो कागज हमें एएसओ के ऑफिस से मिले, उसमें से कुछ लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रजिस्ट्री वगैरह मिले। ये कागज देखिए, इस कागज के मुताबिक धर्म की मौत से 3 दिन पहले घनश्याम चौकसी ने एएसओ को 10 लाख रुपए दिए थे। एड्रेस यहीं जामनगर का है।
हाँ लेकिन सर मैंने एएसओ ऑर्गेनाइजेशन में बात की, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा। वेट करने का कोई फायदा नहीं है। ये काम करो, यहाँ इंडिया में जो एसओ की फर्म है उनकी डिटेल्स निकालो, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है उनसे कॉन्टेक्ट करना आसान है। ओके सर। सर 5-6 लोग आए थे और उनमें से एक मैडम भी थी। ये जो 5-6 लोग आए थे उनमें ये भी था? हाँ सर, एक ये भी था। एएसओ से तेल टेस्टिंग के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए उन लोगों को। तेल टेस्टिंग? हाँ सर, उन लोगों ने कहा कि 3-4 दिन में अमेरिका से रिपोर्ट आ जाएगी। ना सर कोई रिपोर्ट आई, ना कोई जानकारी, और फोन भी बंद पड़ा है उनका। चलिए, राम का मर्डर हो गया, उसकी लाश मिली हमें। क्या मर्डर हो गया? मेरे पैसे, मेरी जमीन का क्या होगा साहब? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब। देखिए, हम बाकी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमें बता। ठीक है सर। मैं सब इंस्पेक्टर सूरज शर्मा बोल रहा हूँ, आरपी नगर पुलिस स्टेशन से। ये लैंड नंबर 432 पॉकेट 34 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ सर बोलिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था? इस जमीन पर एएसओ का कुछ काम शुरू हुआ था, ऑयल के ट्रेसेस भी मिले थे। क्या आप बता सकते हैं कि एएसओ ने आप लोगों को कांटेक्ट किया था? नहीं सर, हमसे तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया था। अच्छा, फिर भी एक बारी अपने रिकॉर्ड्स में ठीक से चेक कर लीजिए, मैं दोबारा कॉल करूंगा। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि एएसओ ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया। अमेरिका में बात हुई कि एएसओ ने किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ किसी को भेजा था? तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया में। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लैपटॉप में मिली फाइल्स, सब कुछ झूठ था। इतना बड़ा और संजीदगी से गढ़ा हुआ प्लान, धर्म का क्या रोल हो सकता है इस सब में? विपुल, घनश्याम को इन्फॉर्म कर दो इस फ्रॉड के बारे में। यस सर। सर, घनश्याम के गांव के बाहर एक एटीएम है, उसके सीसीटीवी ग्रैब में ये दोनों कैप्चर हुए हैं, ये देखिए। और सर, घनश्याम ने इन्हें आइडेंटिफाई भी किया है। सर, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है, ये जहां कहीं भी होंगे उठा लिए जाएंगे सर। साथ खिलाड़ी लग रहे हैं, मुझे लगता है हमारी पकड़ से काफी दूर जा चुका है। ये लड़की मास्टरमाइंड है या फिर मोहरा? जी सर, हम अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देख लीजिए ठीक से, ओरिजिनल पेपर्स हैं। पर अमेरिका में बैठ के पता चल गया कि यहाँ लातूर में मेरे खेतों के नीचे तेल है। वो तेल का तो ऐसा है, उसे आने में 1 महीना लगेगा। वो गुजरात से टेक्टोनिक फाइल का मूवमेंट हो रहा है ना। अरे आप ये टेक्निकल बातें छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सोचिए, अगर तेल लग गया, रिफाइनरी खुल गई, मुरली जी आप तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। सच? ठीक है सर, फिर मैं बैंक से लोन लूंगा अपने खेतों पे, 1 हफ्ते में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, तो मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, है ना? ये लीजिए, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुरली जी बधाई हो। अरे आप तो अमीर बन गए, साल के 18-20 लाख तो कहीं नहीं गए। धन्यवाद साहब। थैंक यू नहीं, अब तो मिठाई बंटवाइए आप। जी जरूर। सर, कल महावीर नगर रॉबरी केस की हियरिंग है। कांस्टेबल बोरा को भेज दो।
ओके। मंजू एक मिनट। यस सर। ये न्यूज़ देखो, इस केस के बारे में पता करो, अब इसकी फाइल मंगाओ क्विक। ओके सर। आप लोग कौन? जूनागढ़ पुलिस स्टेशन। एएसओ वालों का फोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे पति परेशान हो गए, क्योंकि मेरे पति ने अपने सब कुछ गिरवी रख के कर्जा लिया था। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरे इंडिया में 22 केसेस हैं जहां पर तेल के नाम पर फ्रॉड हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है कैलकुलेट किया? हाँ सर, 22 केसेस में टोटल 1.5 करोड़ का अमाउंट फ्रॉड हुआ है। और तो और सर एक छोटी सी लीड मिली है, पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी। इन 22 शहरों में से 16 ऐसे शहर मिले जहाँ एक कॉमन नाम यूज हो। हाँ, लेकिन नाम क्या है? सर नौमी डागा, राजकोट का एड्रेस। नौमी डागा? हाँ सर, नौमी। एक मिनट, नौमी डागा माधापुर राजकोट? हाँ सर। ये देखिए सर, आप जानते हैं इसको? हाँ, 10 साल पहले का केस है। 10 साल पहले ये लड़की मिसिंग हुई थी। इसकी फैमिली आई थी हमारे पास कंप्लेंट कराने। जब हमने इस केस की तहकीकात शुरू की, तब जाके हमें पता चला कि ये केस कितना डिफिकल्ट था। तुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? देख पापा लाए तेरे लिए, मैं लाई। खा बेटा खा। ये बेटा केला खा। देखो खाएंगे ना। तो पसंद है ना? खा ले खा ले। गलती हो गई हमसे, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। आप जाइए। देखिए, आपकी वजह से अगर यहाँ पर कोई बाधा आ गई ना, तो ये पुराना पेड़ और जिन दोनों क्रोधित हो जाएंगे। पूरे गांव पर आफत आ जाएगी, सबको मार डालेगा। अब जाइए, गलती हो गई हमसे। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि नौमी यहाँ आई थी, इसलिए हम आपके पास कंप्लेंट लेके आए। वो तो बाद में उसका मंगेतर चेतन मुझे मिला, उसने बोला कि नौमी यहाँ पुराने पेड़ के पास आई थी। ये अगर बात मुझे पहले पता होती तो आपके पास कंप्लेंट लेके आते ही नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, हम थोड़ी देर रुकते, हम बस देखेंगे, कोई बाधा नहीं आएंगी आपके काम। ठीक है साहब, फिर एक बार विनती कर रहे हैं, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने पर मजबूर मत कीजिए मुझे। अब चाहिए यहाँ से, चाहिए। उसके बाद मेरे सीनियर ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही एक चौंका देने वाली खबर। आपका बेटा आ गया वापस? हाँ, हमारी पूजा काम आई। हमारा सूर्य वापस आया है, पुराने पेड़ के पास मिला। हाँ बेटा, थोड़ा सा। आइए, ये देखिए मेरा बेटा सूर्या। जिन बुरे नहीं होते, वो तो भक्ति के भूखे होते हैं। आप अपनी भक्ति दिखाओ और जो मर्जी मांग लो उससे। आप लोगों की तरह मेरी बेटी को भी विश्वास नहीं था जिन पर। देख लिया ना उसके साथ क्या हुआ। हेलो बेटा। बेटा, आप कहाँ थे इतने दिन? एक कमरे में जिन के साथ। तो बेटा, आपने सच में एक जिन देखा? हाँ, नौमी दीदी भी वही थी। 2 साल तक हमने इस लड़की को खूब ढूंढा, लेकिन ये मिली नहीं। ना ही हमें इसकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था और ना ही गांव वालों का। ये केस कोल्ड हो गया, उसके बाद प्रमोशन होकर मेरा ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये नाम मुझे आज तक याद है, नौमी डागा, माधापुर राजकोट।
सर घनश्याम का केस, धर्म का मर्डर और वो जिन वाला केस, ये तीनों बड़े अजीब हैं। सर क्या ये मुमकिन है कि नौमी ही अपने भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार थी, जैसा कि धर्म के केस में हुआ? वो खुद ही उस फ्रॉड गैंग से मिला हुआ था। कुछ भी पॉसिबल है। लड़की पिछले 10 साल से मिसिंग है और अब 10 साल के बाद इस लड़की का तेल के फ्रॉड केस में नाम आना, ये मेरे शक को और गहरा कर रहा है। सूर्या जी, आप? मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल। हाँ सर, आप याद है मुझे। सर मैं बहुत छोटा था उस समय, लेकिन अब समझ में आता है सब बेवकूफ़ी थी। मैं उसके बाद कई बार पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं सर। सूर्या, जिस कमरे में तुम्हें रखा गया था, उस कमरे के बारे में कुछ याद है तुम्हें? हाँ सर, उस कमरे के पास ट्रेन की आवाज़ आती थी। ट्रेन की आवाज़? मतलब वो कमरा रेलवे ट्रैक के पास होगा। और उस घर से तुम्हें गांव तक आने में कितना टाइम लगा था? मैम, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे लाया गया था और रात का समय था, तो आधा घंटा लगा होगा। आपको क्या लगता है मेरी बहन नवमी अभी जिंदा होगी? बेटा, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा सजना जी, उसी वक्त पास के गांव से एक बंदे को बुलाया गया था और उसका कहना था कि उसको भी जिन उठाकर ले गया था और पूजा पाठ के बाद उसको वापस किया गया। उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप हमें? हाँ सर, वो ब्रजेश्वर मिस्त्री के बेटे थे। सूर्या जब वापस आया था तो मिलने आए थे। मेरे पास फोटो है, मैं लाती हूँ। प्लीज। नैना, मैं तो थक गया। अरे तो पापा ऐसा करते हैं कि ये वाला करने के बाद अगला वाला मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और अगला ना ही करे तो? मतलब गेम ओवर? नैना, मेरी बेटी है लेकिन अब तक मुझे नहीं समझी। अरे कुछ बड़ा करते हैं, सीधा 50 लाख मांग लेते हैं, फिर अमेरिका घूमने चले जाएंगे और एएसओ के ऑफिस के सामने सेल्फी खिंचाएंगे। ओके। अरे वाह दानिश जी, आप तो अमीर बन गए। सिर्फ 50 लाख रुपए देकर साल का 1.5 करोड़ कमाएंगे आप। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देख। अरे दानिश जी, आप तो अमीर बन गए, 50 लाख तो आएंगे ही, जमीन के 1.5 करोड़, ऊपर से तेल का 2%। क्या बात है पापा। जय अमेरिका। जय अमेरिका। दानिश जी। सर, नौमी के नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड हुआ है। कब? कल शाम को सर, लोकेशन खोपोली। विपुल, पता करो उस नंबर से किससे बात हुई और टीम रेडी करो, क्विक। यस सर। नंबर तुम्हारा है? हाँ सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? आप कौन? पुलिस, आरपी नगर पुलिस थाना। सर वो साइलेंट पे था, फोन इसलिए नहीं उठाया। बताइए क्या बात है? जानते हो इनको? सर ये लोग तो अमेरिका से आए, इन्होंने कहा मेरी जमीन में तेल है। पैसे दे दिए? हाँ सर। कितने दिए? 50 लाख की। क्या हुआ सर, कोई गड़बड़ है क्या? फ्रॉड थे ये लोग, फ्रॉड हुआ है तुम्हारे साथ। नहीं सर, वो जेन्युइन है ये लोग। मुझे वो क्या बोलते हैं उसको, लोगो स्टैम्प सब दिया, लेटर भी मिला मुझे। लोगो स्टैम्प हम ला के दें तुम्हें? कितनी देर हो गई पैसे दिए? आधा घंटे पहले सर। कितनी देर हो गई पैसे दिए? आधा घंटे पहले सर। सूरज, हाईवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह अलर्ट करो। किसी भी हालत में वो शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। विपुल, यस सर। नवी के नंबर से जो नंबर एक्टिव हुआ था उसकी लाइव लोकेशन का क्या हुआ? सर थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। टाइम नहीं हमारे पास।
टर्न फटाक से। खत्म करते हैं। देखिए हमें चेकआउट करना है, जल्दी से हिसाब कर दीजिएगा। हाय, अब जल्दी नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जी ले, इत्मीनान से बात करते हैं। अरे सुनिए तो, ये क्या हो क्या रहा है? मारिए मत सर। अरे मारिए सर, पापा को मत मारिए। मंजू, संपर्क को अपनी भाषा। पापा की बहुत फिक्र हो रही है तुझे, बहुत फिक्र हो रही है। और जो इतने लोगों ने आत्महत्या की उसका क्या? जानते हैं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुम दोनों ने? नवमी कहाँ है? नवमी डागा, माधापुर राजकोट 2012। आया कुछ याद? ये तो वही है ना जिसको चिन्ह उठा के ले गया था। फिर तेरे बाप ने खूब पूजा पाठ की, चढ़ावा चढ़ाया, चमत्कार हुआ, तू प्रकट हो। तेरे बाप ने इस फ्रॉड में तुझे अपने साथ मिलाया और तूने अपनी बेटी को अपने साथ मिलाया नई टेक्नोलॉजी के साथ और फ्रॉड करना शुरू किया। नौमी कहाँ है बोल? कहाँ है? चलो अब मैं चलता हूँ। ये मेरे पिताजी का है, लेकिन ये जो पुराने से पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर होकर प्रकट होना, ये जो ब्रिलियंट आइडिया है ना, वो मेरी बेटी का था। मुझे पता था ये सब बकवास है, लेकिन अब मैं तुम दोनों की असलियत सबको बताऊंगी। देख लेना। लड़की को मारना जरूरी हो गया था, बहुत टांग अड़ा दी थी, मार के गाड़ दिया उसको। धर्म को क्यों मारा? वो तो तुम लोगों के साथ था ना? सर, धर्म को हमने हायर किया था ताकि उसकी नॉलेज की वजह से हम लोग और भी रियल लगे, पर उसको शक हो गया था कि ये सब झोल है, फ्रॉड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि अमेरिका से कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ ही नहीं था। उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो वो अमेरिका ASO के हेड ऑफिस और पुलिस हेडक्वार्टर्स भेजना चाहता था, तो उसे तो मारना ज़रूरी था। हमने पहले उसे पॉइजनस गैस देके कमज़ोर किया और फिर जैसे ही मौका मिला उसे मारा। इतने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ तुम दोनों? इस देश में ना हर इंसान बेवकूफ है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डर को बेचा है। लोगों को डराओ और फिर उनसे पैसे निकलवा लो। जैसे कि गांव में हमने श्रद्धा और जिन के नाम पे लोगों को डराया, और इस झूठ को फैलाने के लिए जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती थी हम लोगों को हायर कर लेते थे। जैसे कि वो जिन, वो तो ड्रामा कंपनी से हमने हायर किया था। क्यों पापा? दोस्त था मेरा। और शहर पे हम लोगों को इस नाम पे डराते थे कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा पड़ोसी अमीर बन जाएगा। बस फिर क्या, ऐसे बिना सोचे समझे लोग अपने आप पैसे दे देते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन सर बहुत आसान है ये। डर बहुत बड़ा हथियार है सर। डर? अब तुम दोनों जहां जाने वाले हो ना, अब तुम दोनों से भी बड़े बड़े क्रिमिनल होंगे। अब पूरी जिंदगी सड़ना और डरना वहां पर दोनों बाप बेटे। सूरज, मंजू, इन दोनों की चीखें मुझे मेरे केबिन में सुनाई देनी चाहिए। दोनों प्रशांत और नैना को IPC की धारा 302 धर्म और नवमी के मर्डर के लिए, 463 फॉर्जरी के लिए, 415 चीटिंग के लिए और 306 आत्महत्या करने के उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये दोनों बाप बेटी इतने कॉन्फिडेंटली सिर्फ इसलिए क्राइम कर पा रहे थे क्योंकि लोग लालच और डर के आगे कुछ सोचते नहीं। कुछ भी करने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करना चाहिए। अफसर खो देने के डर से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विश्वास को अंधविश्वास बनते देर नहीं लगती। बहुत बारीक सी रेखा होती है इन दोनों के बीच। जरूरी है सवाल पूछो। जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे ये फ्रॉड करने वाले लोग उतनी ही जल्दी घबरा जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए केस के साथ। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।